हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइको कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, क्या इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो इसका हाईएस्ट रीच क्या बन सकता है और उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक टाइको में किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप टाइको में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई। हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे, डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट पे भी विजिट करने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो टाइको के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो टाइको की लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग इसका प्राइस था 1.49 तक, मार्केट कैप डाउन में थी और वॉल्यूम अप ट्रेंड में थी, हालांकि परसेंटेज कम था। और रैंकिंग की बात करें तो 317 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे इसके प्राइस में हमें काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और मार्केट कैप 23+ % से अप ट्रेंड मूवमेंट में आ चुका है और रैंकिंग भी इम्प्रूव हुई है, 274 पे आ चुकी है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे परसेंटेज से यहाँ 400+% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है, जिसके फॉलोइंग में ही हमें यहाँ पे $2 तक का भी टारगेट देखने को मिला था और अगेन माइनर से यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। तो देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो अभी आपको बताया था ना, तो वहां पे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो है ना कि बाइंग करने के लिए आपके पास एक मौका हो सकता है, वो भी आपको तभी मिला क्योंकि मार्केट यहाँ पे डंप हुई थी ऑल ओवर ही। जो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो सितंबर मंथ रहता है यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। तो मैंने कहा था कि अगर अभी तक एंट्री नहीं की है तो इस पॉइंट पे कर लें, क्योंकि अपकमिंग डेज में टाइको में अगेन आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा एंट्री करने के लिए, जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, तो वही चीजें अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके हम टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 मिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो मैक्सिमम सप्लाई फिक्स है। एक रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी प्राइसेस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है। तो डिमांड के साथ ही इसके प्राइस में आपको हाई देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो लो है तो 1.51 तक लो है, हाई है तो $2+ तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2024 में ही था जब इसने $3+ तक को हिट किया था। लो की बात करें तो वो भी 2024 में ही देखने को मिला था जब ये 1.25 तक आया था। इससे ज्यादा डंपिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजेक्ट 2024 में ही मार्केट में आया था और लेयर 2 का ये प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2022 से है, तो जो कम्युनिटी है वो 938.7K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। यहाँ पे आपको आज की डेट में भी मल्टीपल अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आप टाइको के रिलेटेड चाहते हो तो इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट में, अब बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस पे। तो मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी आप देखोगे इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ यहाँ पे हुई है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। टोटल 49 है जो लिस्टेड है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, लेकिन वही सेफ्टी आपने लेके चलना है। अगर इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कभी भी एक सिंगल एक्सचेंज पे बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, उसे मल्टीपल एक्सचेंजेस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है, सो दैट अगर एक्सचेंजेस में कोई इशू आता भी है तो उसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे ना पड़े, आप सेफली उसे ट्रांसफर कर पाए एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइको के यूज केस के, तो आप देखोगे कि टाइको is a fully open source permissionless Ethereum equivalent ZK rollup designed to scale Ethereum natively। ठीक है, जो सुबह मैंने वीडियो बनाई थी ओमनी के रिलेटेड, वहां भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल रही है। उसकी भी यूज के सेम ऐसी ही है, लेकिन उसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता था और इसको रोलअप के लिए यूज किया जाता है। दोनों ही इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट है। यही रीजन है कि आपको इनके प्राइसेस में अच्छी खासी हाइक देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर ऑल ओवर मार्केट की हम बात करें तो आप देखोगे
देखोगे इथेरियम में भी हमें रिकवरी देखने को मिली है। ये 22-21 तक जहाँ पे आया था, उसके बाद से ये 24 के अराउंड चल रहा है और अभी भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है। तो इसी का इफेक्ट जो है आपको टाइको, ओमनी और इसी के इक्विवेलेंट जितने भी प्रोजेक्ट रहेंगे इसके इकोसिस्टम पे, वहां भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। और मैंने इस बारी जितनी भी एंट्रीज करवाई हैं, मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हैं वो इथेरियम बेस्ड हैं। तो अब आपको फर्दर के लिए क्या करना है, जैसे मैं, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो आपको पता होगा मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट भी करती रही थी कि होल्ड करके रख लें। एंट्री भी मैंने टाइम टू टाइम करवाई है, मल्टीपल एंट्रीज हमने की हैं इथेरियम बेस्ड जितने भी इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है उसमें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं कंटिन्यू कर रही थी कि आप सितंबर को क्रॉस होने दें, उसके बाद आपको मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी और टाइम टू टाइम हम यहाँ से प्रॉफिट भी बुक करेंगे। उसके बाद हम टाइको के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली 1.87 पे। अब मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहना, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो वीडियोस रहती है ना वो इंटर रिलेटेड रहती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एंट्री करके दोबारा से उस प्रोजेक्ट पे बात ही नहीं करूं। मैं टाइम टू टाइम वहां पे अगर डीसीए करना होता है तो वो भी करवाती हूँ, और टाइम टू टाइम हम प्रॉफिट भी बुक करते हैं कुछ परसेंटेज से और कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो अप करते हो किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए, तो आप मेरी वीडियोस के साथ ट्यून्ड अप रहा करें, तभी आप अच्छे से सारे जो भी प्रोसेस यहाँ पे रहता है उसे एग्जीक्यूट कर पाओगे और काफी अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक कर पाओगे। तो अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री है तो अभी भी होल्ड करके रखना, जल्दी मत करना। यहाँ पे अपकमिंग डेज में और अच्छा यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, जो मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी करती रही थी कि मिनिमम ये $2 to $3 तक तो इजीली कवर अप कर जाएगा जैसे ही मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर इसी के बिटवीन में हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो $3 to $5 तक का भी हिट करने का पोटेंशियल है टाइको के पास। इसीलिए मैं कह रही थी कि एटलीस्ट हमने इसे 2024 के एंड तक लेके चलना है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि टिया पे मैंने कल भी आपको अपडेट किया था। तो टिया की अगर हम बात करें ना, तो अभी के लिए आप देखोगे तो मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको अपडेट किया था, टिया पे एंट्री करवाई थी और मैंने बताया था कि एग्जैक्टली $4 पे आप यहाँ पे एंट्री कर लें, क्योंकि उसके बाद आपको ये पॉइंट एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा था 4 से लेके 4.50 के बिटवीन में यहाँ पे आप एंट्री जरूर से कर लेना। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है ना, तो वन डे के अकॉर्डिंग भी इसकी अगर परफॉर्मेंस आप देखोगे तो $6+ तक ये चला गया है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियोस को मिसअप मत किया करें। यहाँ पे विद प्रूफ मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे एक सीक्वेंस में दिखाती हूँ कि देखो हमने कब एंट्री की है, तो कितने प्रॉफिट में है और फर्दर के लिए हमारा क्या यहाँ से टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए जिसने सेलेस्टिया में भी मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री की है अभी भी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। टारगेट मैंने बताया था मिनिमम हम 15 to 20 तक जाके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, पूरी जिम्मेवारी के साथ ये चीजें होती हैं, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दिया करें अगर क्रिप्टो से प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप वीडियोस देखें ना देखें जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। बाकी आपको टाइको में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।